सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री में नहीं चलेगी और दूसरी कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में नहीं चलेगी। इस वजह से हमें एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है हमको, तो हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर इंडिया में आना चाहते हैं, कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो उनको इंडियन रुपीज़ चाहिए जी। सो अगर नॉर्मल बात करें फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? Foreign exchange refers to all currency other than the domestic currency of a given country. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि इंडिया में डोमेस्टिक कंट्री में जो चल रही है आपका रुपीज़ चल रहा है, और दूसरी कंट्री में यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार, ये सारी चीज़ें आती हैं। चलते हैं आगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसकी रिगार्डिंग हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की। जैसे आप देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट at which one currency is exchanged for the other. Suppose that एग्जाम्पल है कि $1 $70 के बराबर है सपोज, तो उस कंडीशन में ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ये बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन की। क्या होता है करेंसी एप्रिसिएशन? करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है पढ़ते हैं सबसे पहले। करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन की हम बात करें, करेंसी डेप्रिसिएशन refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। नॉर्मल कि पहले ₹70 पे करना पड़ा था आपको $1 परचेज करने के लिए, नाउ ₹74 पे करना पड़ रहा है। तो यानी हमको पहले से पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। इफेक्ट क्या पड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन का? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा जी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स द फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक। भाई जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, दूसरी कंट्री अट्रैक्ट होगी, वो हमसे परचेज करेगी, जब हमसे परचेज करेगी तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। दूसरा डिक्रीज इन इम्पोर्ट, हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना बाहर से ख़रीदने के लिए, तो उस कंडीशन में इम्पोर्ट कम करेंगे। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी? एज एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इम्पोर्ट विल फॉल ड्यू टू डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी, सो नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट विल इंक्रीज। इट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम assuming no change in the thing। अदर थिंग अगर कांस्टेंट है हमारे कंडीशन, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट बढ़ ही हो रहा है ना हमारा, तो उसको नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या होती है? एक करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी अपोजिट है उसका। पहले हमको ₹74 पे करने पड़ते थे $1 खरीदने के लिए, ना अपने को ₹70 पे करना पड़ रहा है, यानी हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो इंक्रीज हो गई है, तो इसे करेंसी एप्रिसिएशन कहेंगे। चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस का, डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। मीनिंग की बात जैसे करेंगे कि इट रेफर्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और करेंसी एप्रिसिएशन होता है इट रेफर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो करेंसी डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, करेंसी डेप्रिसिएशन में हमारा इम्पोर्ट क्या हो जाएगा? हाँ जी, सोचिए क्या होगा? कम होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, और करेंसी एप्रिसिएशन में अपोजिट हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 70 था पहले, 74 हो गया, नाउ 74 था 70 हो गया। आई पी गॉट इट। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर हम बात करें करेंसी एप्रिसिएशन से डोमेस्टिक अगर मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ना था, इम्पोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और नेशनल इनकम हमारी कम हो जाएगी। तो डिस्कस करने टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, और फ्लोटिंग होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट बेसिकली वो रेट होता है अगर जहाँ पर बात करते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स किया जाता है, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और इसलिए आप उसको देख सकते हैं, इसको पैकिंग भी बोलते हैं या पार्टी वैल्यू भी बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी मेरिट्स की, तो मेरिट डिमेरिट्स के साथ पढ़ेंगे इसके आगे चल के, पहले हम पढ़ते हैं गोल्डन एंड बैटन वुड्स स्टैंडर्ड। देखिए गोल्ड
स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली पहले होता क्या था, पहले गोल्ड में हम डीलिंग करते थे, कंट्री आपस में एक्सचेंज करते हैं गोल्ड में करते थे। लाइक अगर हम बात करें पॉइंट जो 5 ग्राम गोल्ड के बराबर है, $1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो इस तरह से गोल्ड में डीलिंग की जाती थी पहले। अब गोल्ड में क्योंकि शॉर्टेज पड़ी जाती है, इस वजह से आपने बैटरमेंट स्टैंडर्ड को प्रायोरिटी दी है। वह गोल्ड की जगह $US को यानी यहाँ पर उन्होंने इक्विवेलेंट किया और $US का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। नेक्स्ट डिवैल्यूशन रिवैल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन में होता क्या है, डिवैल्यूएशन में जो वैल्यू होती है गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी को डाउन करती है, और रिवैल्यूएशन में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन की, तो मीनिंग की बात करते हैं कि डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जबकि डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अक्वेंस की बात करें, ये होता है टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, it take place due to market force of demand and supply. Exchange rate system, it take place under fixed exchange rate system, it take place under flexible exchange system. आई होप पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने आ रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है in which exchange rate is determined by force of demand and supply of different currency in foreign exchange market. इसी वजह से इसका नाम आप देख सकते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं या फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, मार्केट जो भी फोर्स है उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। सो यहाँ पर हम बात करने आते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सबसे पहले अगर बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स की, स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। It provides stability in the foreign exchange market. There is no uncertainty with respect to exchange rate which promote the foreign trade. जब तक एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ट्रेड करना, बिजनेस करना या डील करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट फिक्स एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है। प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, to create condition for smooth flow of foreign capital between the nations. Both lender and the borrowers will not be prepared to lend or borrow in the order to make a long-term investments. So if they are not sure about the rate of exchange, but जब तक exchange rate fix नहीं होगा, certain नहीं होगा, तो डीलिंग करना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट फिक्स एक्सचेंज रेट में चीज़ काफ़ी ईजी रहती है। प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। It creates confidence among the people that existing wage rate will continue in the future. जब existing wage rate आपका फिक्स रहेगा, सर्टेन रहेगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी आसानी रहती है। प्रिवेंट स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, सबसे बेटर पॉइंट है ये चीज़। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। सिंस द वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड देयर इज अ need to coordinate the macro policies of different countries in order to keep the exchange rate fixed. भाई मैक्रो लेवल पे अगर आप पॉलिसीज कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको फिक्स एक्सचेंज रेट काफ़ी हेल्प करता है। सबसे डिमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने सर्टेन कर रखा है। लाइक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड की अगर हम बात करें तो अगर दो कंट्री आपस में गोल्ड में डीलिंग करती है तो उस कंडीशन में कंट्री के अंदर जो लार्ज स्केल पर गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होती हैं। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। इंडिया के लिए आप रुपीज़ को फिक्स कर लो, ऑस्ट्रेलिया के आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर लो, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फिक्स करना कि हम अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर वैल्यूएशन करें या ओवर वैल्यूएशन करें। इसकी सर्टेनिटी करने, इसको फिक्स करने काफ़ी इश्यूज आते हैं। एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स। एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें नॉट परमानेंटली, आप उसको परमानेंटली फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी दिक्कतें आती हैं।
मेरिट्स की बात करें, डिमेरिट्स की बात करें फ्लेक्सिबल की, तो मेरिट्स को होता है मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल। भाई एक सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से जैसी डिमांड हो रही है, जैसे अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है इक्विलिब्रियम लेवल। नो नीड ऑफ ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने रिजर्व की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि जैसी डिमांड इसके आगे सप्लाई हो जाती है। फिर बात आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मैनेजमेंट हो जाती हैं। ये तो इसके मेरिट्स। डिमेरिट्स की बात करें, इनस्टेबिलिटी द एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से दिक्कतें क्या क्रिएट होती हैं, सर्टनिटी नहीं होती। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, स्पेकुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट आता होगा कि क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, कंट्री में महंगाई कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज होती हैं। नाउ अब डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अब जो डिटर्मिनेशन होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, वो आता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या एनी अदर करेंसी विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो फिक्स की जाती है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में हम बात करते हैं सो डिटरमाइन किया जाता है फोर्स ऑफ डिमांड, सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट कंट्रोल बात करें, फिक्स में कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, जबकि फ्लेक्सिबल में नहीं होता। स्टेबिलिटी की बात करें तो एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन्स स्टेबल एंड ओनली स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल। फ्लेक्सिबल की बात करें, एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंज होता रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज में हम बात करें बेसिकली कि यहाँ पर गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फंड, यहाँ पे स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास, जबकि फ्लेक्सिबल में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फिक्स में अगर होता है तो उसे डिवैल्यूशन कहते हैं, रिवैल्यूशन कहते हैं। डिवैल्यूशन जब करेंसी की वैल्यू डाउन की जाती है डिवैल्यूशन कहते हैं, जब उसको बढ़ाया जाता है इसे रिवैल्यूशन कहते हैं। जबकि फ्लेक्सिबल में जब करेंसी वैल्यू डाउन होती है डेप्रिसिएशन कहते हैं, और एप्रिसिएशन जब वो इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट हम बात करने आ रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच फॉरेन करेंसी रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स and the bank influence the exchange rate through intervention the force of foreign exchange market। सिंपल वे में फिक्स और फ्लेक्सिबल को मर्ज कर देंगे, आप इसे मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं, जिसका अंदर नेम होता है डेरिवेटिव फ्लोटिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी किन कंडीशंस में आप डॉलर्स की डिमांड करेंगे या फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कराई तो अपने को पेमेंट करनी पड़ेगी ना उसकी करेंसी में। ऐसा तो नहीं है कि अभी इंडियन रुपीज़ पकड़ा दें, उसे पॉसिबल नहीं है। टूरिज्म, भाई घूमने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, पेमेंट तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करनी पड़ेगी ना। यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट्स वगैरह अगर बेचेंगे तो पेमेंट आपको उसी कंट्री की करेंसी में करनी पड़ेगी। परचेज ऑफ एसेट इन द फॉरेन करेंसी, कंट्री में अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई चीज़ आपने परचेज, बुर्ज खलीफा में अगर आपने कोई फ्लोर परचेज़ किया, ऑस्ट्रेलिया में कोई परचेज़ किया अपनी बिल्डिंग, पेमेंट उसी करेंसी में करनी पड़ेगी आपको। स्पेकुलेशंस, डॉलर्स की डिमांड कम है, आपने परचेज कर लिया, हाई रेट हुआ सेल कर दिया, स्पेकुलेशन एक्टिविटी के लिए भी ज़रूरत है। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर आप इंटरनेशनल लोन लिया है इस कंट्री में, आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको उस कंट्री की करेंसी में करनी पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड कर्व बनता है कैसे, सिंपल सा ये लॉ ऑफ डिमांड वाला हिसाब है कि डिमांड का आपका कैसे बनेगा। यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा, यहाँ पर आपका डिमांड फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर रेट बढ़ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, तो ये कम हो जाएगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपोजिट कर देंगे उसका, किन कंडीशन में आपके पास पैसा आएगा। एक्सपोर्ट अगर आप करोगे गुड्स एंड सर्विस का, तो अपने पास करेंसी आएगी फॉरेन की। कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दे तो करेंसी आएगी। वो यूनिट ट्रांसफर्स हो गया, स्पेकुलेशंस हो गया, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी वो चीज़ें जहाँ पर जिस कंडीशन में अपने को करेंसी बाहर से आनी है। करो आप देखें सप्लाई कर, तो सप्लाई कर बनेगा सिंपल पॉजिटिव, इसमें दिखा रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज, और क्वांटिटी में हम देखें पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट का डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम रेट हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। रेट अगर बढ़ेगा तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, रेट डाउन होगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। इस तरह का टॉपिक था, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।